विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है हम उसमें प्रश्नोत्तर जो आगे है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में जो है देखा था कि गांव में जो मकान वगैरह होते हैं उनमें फिर किस तरह से धीरे धीरे बदलाव होता है, उसमें परिवर्तन किस प्रकार है उसके विषय में जाना। अब यहाँ पे जो है हम उससे जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। आपका घर बनाने में किस किस सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो प्रश्न दिए गए हैं हम उनके विषय में यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दिया है कि आपका घर जो है वह घर बनाने में किन किन सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा प्रश्न बताया गया है कि पता कीजिए कि आपके मित्र का मकान किन किन चीज़ों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है, लिखिए। तो यहाँ पे आपको यह बताया गया है कि आपको यह पता करना है कि आपके जो मित्र का मकान है वह किन किन चीज़ों से, किन किन वस्तुओं से बना है, वह नए प्रकार का है या पुराने प्रकार के जो चीज़ वस्तु है उसका उपयोग किया गया है, तथा आपके मकान में और आपके जो दोस्त है उसके मकान में किस प्रकार का अंतर है वह लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है आपके अनुसार नीलाबाई के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। आप बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है। अपने दादा दादी का मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ों के बारे में लिखा है। क्या उनमें से कुछ चीज़ें आपका मकान बनाने में भी इस्तेमाल हुई है, कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आप जो है अपने दादा दादी का मकान बनाने में जो है कौन कौन सी चीज़ वस्तुओं के बारे उसका उपयोग हुआ उसके बारे में लिखना है, और क्या उन चीज़ वस्तुओं में से कोई ऐसी चीज़ वस्तुएं थी जिनका उपयोग अभी आपका मकान बनाने में भी उपयोग में आई हो। चित्र में देखिए, इनमें से कुछ लोगों को उनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चित्र जो आपको यहाँ पे दिया गया है उन चित्रों में से देखकर कुछ जो है जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है आपके यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं। चित्र को देखकर तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे बताया है अलग अलग लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं। चित्र में उन्हें किन किन औजारों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, उनके नाम तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे आपको बताया है कि अलग अलग लोग जो है यहाँ पे किस किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उसके विषय में, तथा वे किस प्रकार के औजारों का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं उसके विषय में जो है आपको यहाँ पे इस कोष्ठक में जानकारी लिखनी है कि कौन कौन से औजारों का उपयोग हुआ है, वे कौन कौन से काम कर रहे हैं और ये लोग किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसके विषय में इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है आपको प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था, हमारा प्रश्न था कि तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है। तो यहाँ पे उत्तर हमें बताया गया है मेरा मकान सीमेंट, बालू, मिट्टी, लोहे की छड़ों तथा लकड़ी का बना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जो लिखने हैं। पता करो कि तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है, लिखो। तो यहाँ पे हमें बताया है मेरे दोस्त का मकान सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ों तथा लकड़ी से बना है। मेरे मकान तथा मेरे दोस्त के मकान में कोई अंतर नहीं है, परंतु मेरा मकान जो है वह मेरे दोस्त के मकान की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उसने पूछा था कि क्या आपके दोस्त के मकान में और आपके मकान में कोई अंतर है, लिखिए। तो यहाँ पे बताया है कि मेरे दोस्त का मकान जो है वह सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ तथा लकड़ी से बना हुआ है, तथा मेरे और मेरे दोस्त के मकान में कोई अंतर नहीं है, बस मेरे दोस्त के मकान की अपेक्षा मेरा मकान थोड़ा बड़ा है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी, जो कि हमें किताब में नीलाबाई नाम दिया गया है, कि उनके पोते पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। वे लोग जो है शहरों में सीमेंट तथा लोहे से बनी बहुमंजिली इमारतों में रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे। तो यहाँ पे लिखा है मैं बड़ा होकर महानगर में बनी बहुमंजिली इमारत में रहना पसंद
करूँगा। मतलब जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह होती है वैसी जगह पर वे रहना पसंद करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इतने प्रश्नों के उत्तर जाने। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है, तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन का मकान बनाने में इस्तेमाल में हुई चीज़ें लिखी थी। क्या उनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारे घर बनने में भी इस्तेमाल हुई है? कौन कौन सी? तो यहाँ पे हमें बताया है, हाँ, उनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि ईंट, सीमेंट तथा लकड़ियों का उपयोग जो है वह मेरे घर बनाने में भी उपयोग में हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है, जैसे हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे उन्होंने कहा कि लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि आपके यहाँ पे लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है, मेरे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया था कि चित्र देखकर तालिका में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें उत्तर दिए गए हैं, जिसमें बताया सबसे पहले वे क्या काम कर रहे, सीमेंट तथा बालू, और जो है वे लोग कड़ाल का उपयोग कर रहे हैं तथा उसे राजमिस्त्री कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सीमेंट तथा बालू को मिलाना, उसका उपयोग कार्य कर रहे हैं और वे कुदाल से कर रहे हैं तथा इस कार्य को करने वाले को हम राजमिस्त्री कहते हैं। उसके बाद बताया है पाइप लगाना, तो वे पाइप लगाने का कार्य कर रहे थे। तो इसको लगाने में जो है उन्हें कुछ औजारों की आवश्यकता हुई, जिसमें उन्होंने पाइप, कटर और हथौड़ी का उपयोग किया और इस कार्य को करने वाले को हम प्लम्बर कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें अलग अलग कार्य, उनके औजार तथा उस कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं उसके विषय में बताया गया है। उसके बाद बताया है बिजली के तारों तथा उपकरणों को लगाना, उसके लिए उन्हें तार, पेंचकस तथा पिलास की आवश्यकता होगी। ऐसे कुछ साधनों का वे उपयोग करेंगे और इस कार्य को करने वाले को हम बिजली मिस्त्री कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमने विद्यार्थियों इतने प्रश्नों के उत्तर जाने। तो विद्यार्थियों अब हम इसके आगे जानेंगे। क्या आप अपने आसपास के ऐसे लोगों को जानते हैं? उनसे बात करके उनके बारे में जानिए, अपने मित्रों से इसके बारे में चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि जहाँ कोई इमारत बन रही हो ऐसे स्थान की अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े के साथ जाकर मुलाकात कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर लिखने हैं। जैसे वह क्या बन रहा है, वह कितने लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न और दिए गए हैं, जैसे कि वे किस तरह का काम कर रहे हैं, वह वहाँ कितने पुरुष और स्त्रियाँ हैं। उसके बाद में आगे हमें प्रश्न दिए गए हैं कि उन्हें रोज़ कितने रुपए मिलते हैं। किन्हीं एक या दो लोगों से पूछिए। मकान बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। मकान बनाने में अंदाजन कितने ट्रक ईंटें और कितने बोरी सीमेंट लगेगा। मकान बनाने का सामान किन किन वाहनों से भरकर आता है। ट्रक, रेहड़ी या अन्य वाहन द्वारा सूची बनाइए। उसके बाद यहाँ पे हमें अगला प्रश्न दिया गया है कि कीमत पता करके बताइए कि एक बोरी सीमेंट की कीमत कितनी होगी, एक ईंट जो है पक्की उसकी कितनी कीमत होगी, एक ट्रैक्टर की रेत जो है उसकी कितनी कीमत होगी, और अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनसे उत्तर भी लिखिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिया गया है। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर के विषय में जानेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो कामों से जुड़े हैं। तो यहाँ पे बताया हाँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे कामों में जुड़े हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, उनसे जो है यहाँ पे हमें बताया है कि उनसे बात करके काम के बारे में जानो, इस बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो। तो यहाँ पे हमें फिर जो है उसके आगे उसका उत्तर बताया है। उनमें से एक राजमिस्त्री है, वे घर बनाने का काम करते हैं। उन्हें सुबह जल्दी उठकर काम सुबह 8 बजे से करते हैं और शुरू करना होता है। दिन भर में उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें काम के बदले प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। जब काम नहीं मिलता है तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ जो है कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ बिल्डिंग बन रही हो, वह काम कर रहे लोगों से बात करो।
करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें बताया है वहाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है जिसे मॉल कहते हैं। तो जैसे विद्यार्थी आप जो है मॉल वगैरह को जानते होंगे, किसे मॉल कहते हैं, वे किस तरह का होता है, तो उसके विषय में बताया है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है जिसे कि हम मॉल कहते हैं। और वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ लगभग 500 लोग काम कर रहे हैं। वे क्या क्या काम कर रहे हैं, वह इंजीनियर हो रहे कार्य की निगरानी तथा निरीक्षण करते हैं। राजमिस्त्री जो है वे ईंटें जोड़ने का काम करते हैं। मजदूर ईंटें, सीमेंट, बालू एवं अन्य सामग्रियाँ या एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। क्रेन ऑपरेटर क्रेन चलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी हैं। तो यहाँ पे बताया गया है वहाँ पर लगभग 400 पुरुष तथा 100 औरतें काम करती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वह बताए गए हैं। क्या वहाँ बच्चे भी काम कर रहे हैं, वे क्या काम कर रहे हैं? नहीं, वहाँ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे वहाँ पर जो है खेल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि काम कर रहे लोगों को रोज़ के कितने रुपए मिलते हैं, किन्हीं 3 लोगों से पूछिए। तो यहाँ पे बताया गया है बढ़ई तथा राजमिस्त्री को रोज़ के 250 रुपये, मजदूर को रोज़ के 150 रुपये तथा क्रेन ऑपरेटर को रोज़ के 500 रुपये मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि जैसे जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। तो उसमें हम लिखेंगे सीमेंट, बालू, गिट्टी, चट, लकड़ी इत्यादि का उपयोग जो है उस बिल्डिंग को बनाने में उपयोग में हो रहा है। पूरी बिल्डिंग बनने में अंदाज से कितने ट्रक ईंटें और कितने सीमेंट की बोरियां लगेगी। तो यहाँ पे हमें बताया है लगभग 1 लाख बोरियां सीमेंट एवं 5000 ट्रक ईंटें यहाँ पे पूरी बिल्डिंग के बनने में लगेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है कि बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों में भरकर आता है, ट्रक, रेहड़ी या किसी और तरह सूची बनाइए और उसके उत्तर लिखिए। जिसमें हमने देखा कि बिल्डिंग बनाने का सामान ट्रक, ट्रैक्टर, रेहड़ी, ठेला आदि में आता है। और अब आगे हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 बताया गया है कि इनकी कीमत पता करें। जैसे कि एक बोरी सीमेंट की कीमत कितनी होगी, 250 रुपये। और उसके बाद में जो है एक पक्की ट्रक जो है ईंट, उसकी कीमत कितनी होगी, एक ईंट की कीमत तो 4 रुपये होगी। और उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक बड़ा जो है ट्रक रेत है उसकी कीमत कितनी होगी। तो उसकी कीमत जो है 5000 रुपये जितनी होगी। और अपनी मर्जी से कुछ प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखिए। उसके बाद में हम यहाँ पे आगे जानेंगे 80 सालों में नीलाभाई का मकान बनाने में अलग अलग समय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था, उन्हें सही क्रम में लिखिए। कि नीलाभाई का मकान बनाने में जो है किन किन वस्तुओं का उपयोग हुआ था, उसके विषय में यहाँ पे आपको लिखना है। अब आइए घर बनाएं। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों, अब यहाँ पे हमारा यह जो पाठ है यह समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर के विषय में कुछ और चर्चा करेंगे। यहाँ पे विद्यार्थियों जो है आपको अपनी मर्जी से पूछकर जो प्रश्नोत्तर बताए गए हैं उसके विषय में कुछ जानकारी दी गई है कि कौन कौन से प्रश्न जो है वे आपने अपनी मर्जी से पूछकर लिखे हैं। और यहाँ पे हमको जो है किताब में यह दिया गया था कि नीलाभाई का मकान बनने में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ उन्हें यहाँ पे सही क्रम में लिखिए, जो हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे बताया है सबसे पहले जो है उनका मकान, उनमें मिट्टी, बाँस, खड़ तथा रस्सियाँ का उपयोग हुआ था। उसके बाद उनका जो दूसरा मकान बना उसमें उन्होंने लकड़ी, नट बोल्ट, बाँस तथा लोहे की पाइप का उपयोग किया। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो तीसरा नया घर बनाया था उसमें उन्होंने सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ तथा लकड़ी का उपयोग किया। और यहाँ पे चौथा मकान जो बनाया उसमें सीमेंट, बालू, लोहा, प्लास्टिक, संगमरमर का जो है उपयोग किया। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि नीलाभाई के जो नए 80 साल में 4 मकान बने उसमें किस किस तरह से परिवर्तन हुआ और किन किन जो है वस्तुओं का उपयोग हुआ, उसके विषय में हमने जाना। तो यहाँ पे आपको यह बताया गया
है। विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारा यह पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।